जय सिया राम, हरिओम। छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ और ये कोई ट्विटर ट्रेंड वाला वीडियो नहीं है या फिर जो खबरें आती हैं आज की ताज़ा खबर से मिला हुआ नहीं है या फिर कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो कुछ वीडियो मैं लेके आया हूँ, जो दिखाने जा रहा हूँ, वो अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आप बंटवारे के बाद के नागरिक हैं, आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, तो क्या आप गुलाम हैं? और गुलाम हैं या नहीं है, ये भी एक सवाल है आपके लिए। तो इसका जवाब इस वीडियो में है। आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कहता ही हूँ, और ज्वाइन बटन क्लिक करके सदस्यता लेने के लिए भी कहता हूँ। आप जब चैनल का मेंबर बनते हैं तो यू आर नॉट जस्ट ए व्यूअर, आप परिवार के सदस्य होते हैं, आप चैनल को मजबूती देते हैं। शुरू करते हैं ये वीडियो। स्वतंत्र भारत में भी अब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर राष्ट्र का विभाजन के बाद भी भारत में हिंदू एक नंबर का नागरिक नहीं है। क्या जरूरत है शासन तंत्रों की, राजनीतिक दलों की? अगर स्वतंत्र भारत में भी हिंदुओं को मरवाना ही था, अल्पसंख्यक बनाकर मरवाना था, बहुसंख्यक बना के मरवाना था, तो स्वतंत्रता की आवश्यकता ही क्या थी? गोवर्धन पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सरस्वती निश्चलानंद जी, मतलब और किस तरीके से कहें, किसको कहें? एक धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य जी गद्दी पे हैं और खुल के कहते हैं कि क्या जरूरत थी ऐसे बंटवारे की, ऐसे भारत की, जहाँ की हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारे के बाद भी हिंदू पहले दर्जे का नागरिक नहीं है, तो गुलामी है ना। साईं दीपक को सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी बात है लेकिन उसको लग गया है। साईं दीपक को, बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, आप सब जानते हैं कि आने वाला जो दिन है वो सनातनियों के अंदर जो जागरूकता आई है उसके प्रतिफल का दिन है, उसके परिणाम का दिन है। जरा सुनिए। मोदी का कोई अल्टरनेट भारतीय जनता पार्टी में जैसे जैसे हम 2039 की ओर जाएंगे और क्लोजर टू 29-30 सो ऑन एंड सो फॉर्थ, आई बिलीव दैट देयर विल बी मोर एंड मोर ऑप्शंस एंड सिचुएशन ऐसे बनता जा रहा है दैट हिंदुत्व 2.0 की जरूरत पड़ सकती है। तो who will be the face? कौन होगा चेहरा? I genuinely don't know, but I hope it is a भगवाधारी। भगवाधारी तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, वो तो इट इज ओनली फिजिकल, नो। भगवाधारी तो मानसिक तरीके से भी कोई हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि गद्दी पे कोई भगवा पहनने वाला ही हो, मानसिक रूप से भी भगवाधारी हो सकता है। जरूरी नहीं कि योगी जी ही हो। योगी जी तो थे ही, हम लोगों ने तो माना ही था, लेकिन वो खलीफाए हिंद मोदी जी के शागिर्द हो गए, अब तो खलीफा के उस्ताद हो गए, तो उनको उसी रूप में जाना पड़ रहा है। उनका जो निजी जो आचार है, विचार है, जो संस्कार है, जो उनके भाषण है, जो उनका जो मतलब वो सब तो है ना, एक हिंदू संतों वाली है ना, योगी वाली है ना। लेकिन जो फिर जो सेंट्रल की पॉलिसी है, पसमंदाओं की जो पॉलिसी है, जो तृप्तिकरण तुष्टिकरण की पॉलिसी है, उसमें वो है। तो आएगा कोई निकल के आएगा। अभी एकम सनातन भारत दल आया है बाहर निकल के, जो कहता है कि शुद्ध सनातनी सत्ता की व्यवस्था की संघर्ष में है। अंकुर शर्मा है, चुनाव लोग लड़ रहे थोड़े से हैं, लेकिन पूरी तरीके से है ना, वो हिंदूवादी हैं, सनातन सर्वोपरि कहकर चुनाव में है। ऐसे ही आपको एक अगला बाइट सुनाता हूँ, छोटा ही बाइट है कि आप जो भी धर्म में आस्था में विश्वास रखते हैं, हिंदू सनातनी, उन्हें पता होगा कि चिरंजीवी होते हैं हमारे। ऐसा एक चिरंजीवी मिले हैं, 8 चिरंजीवी हैं। वो कौन कौन है वो भी अब तो वीडियो में वो बताएंगे आपको। ऑथर हैं, कौन ऑथर है आप पता कीजिएगा, है ना। सुनिए उनको, पहले सुनिए। कि एक आदमी 2020 में पकड़ में आया है जो ये कह रहा है कि मैं देवभूमि भारत में सत्युग से हूं, ना मेरी उम्र बढ़ती ना मैं मरता। मैं रामायण का हिस्सा भी रहा हूं और महाभारत का भी। मैं राम से भी मिला हूं और कृष्ण से भी, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूं जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सुना नहीं है। और मैं ढूंढ रहा हूं 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए, जो 7 चिरंजीवी हैं, कईयों को उनका नाम भी नहीं पता, इसलिए मैं बता देता हूँ। हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है, रावण का भाई विभीषण, और राजा बलि। बाली सुग्री वाला बलि नहीं, राजा बलि सतयुग से आता है, उसकी अपनी कहानी, जिसके चक्कर में विष्णु जी ने वामन अवतार लिया।
तो इस लेवल पे लोगों की सोच है, इस लेवल पे लोगों का विश्वास है, इस स्तर पे जाके लोग ये समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि जो भारत है वो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था वाला राष्ट्र बनने वाला है और इसे बनना ही चाहिए। आपको पता है आज से 900 साल पहले का एक मंदिर का आर्किटेक्ट दिखा रहे हैं। उस मंदिर के निर्माण में जो विज्ञान है उसको बहुत छोटे से वीडियो में दिखा रहे हैं, आप देखिए फिर हम बात करते हैं। भारतवर्ष के हिंदू मंदिर की भव्यता देखिए। इस मंदिर की मूर्तियों और छत के अंदर जो पत्थर उपयोग किया गया है वह है बेसाल्ट, जो कि पृथ्वी पर सबसे मुश्किल पत्थरों में से एक है। इसे आज की आधुनिक डायमंड इलेक्ट्रॉन मशीन ही काट सकती है, वह भी केवल 1 इंच प्रति घंटे की दर से। अब आप सोचिए कैसे इन्होंने 900 साल पहले इस पत्थर पर इतनी बारीक कारीगरी की है। यहां पर एक नृत्यांगना की मूर्ति भी है जिसने हाई हील पहनी हुई है। सबसे ज्यादा अगर कुछ आश्चर्यजनक है वह है इस मंदिर की छत। यहां पर इतनी बारीक कारीगरी की गई है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर की बाहर की तरफ जो पिलर लगे हुए हैं उन पर कारीगरी देखिए। दूसरा, उनकी चमक और लेवल में कटाई। मंदिर के प्रांगण में एक नंदी भी है जो भी इसी पत्थर से बना हुआ है और उस पर जो कारीगरी की हुई है वह भी बहुत अद्भुत है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मैं बता पाऊँ, दिखा पाऊँ, खुद को समझा पाऊँ। आपको क्या समझाना है, जो अपनी बात आप तक मैं पहुँचाता हूँ वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने पहुँचाने की कोशिश की है कि आप ज़रा अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे देखिए और महसूस कीजिए आप हिंदू हैं, सनातनी हैं तो आप किस दर्जे के नागरिक हैं। अगर आपको नहीं महसूस होता है तो महसूस हो जाएगा, पहले भी हुआ होगा, आपने उसको भ्रम में ले लिया होगा कि नहीं ये लड़ाई है, ये दंगे हैं, ये बदमाशियां हैं, ये कानून व्यवस्था की कमियां हैं। लेकिन आप सीधे तौर से पहले दर्जे के नागरिक नहीं हैं, आप दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे और 10वें दर्जे तक के नागरिक हैं कानून से, व्यवस्था से। और वो इसीलिए हैं कि बंटवारे के बाद का भारत की जो सत्ता थी वो मुस्लिम परस्त लोगों के हाथ में थी, वो नेहरू से लेकर के मोदी तक। तो ठीक है, आपको संगठित रहना है, समझना है, उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी के रास्ते बनाने हैं, अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देनी है, ऐसा एक आध्यात्मिक चेतना से जागृत रखना है अपने आने वाली नई पीढ़ियों को भी। तो फिर शंकराचार्य की वाणी भी सच होगी, भगवाधारी भी कोई होगा, चाहे वो कपड़ों से हो चाहे मानसिक रूप से हो। और चिरंजीवी जो हैं वो आएंगे और हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को यहाँ जीवंत करेंगे। और जो 900 साल पुराने मंदिर आपने देखे हैं वही तो आस्था की बुनियाद है, वही तो ज्ञान है, विज्ञान है हमारा, वही धरोहर है, उसी को तो जीना है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप लीजिए, साथ रहिए, अपनी आवाज़ मिलाइए, प्रतिक्रिया दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।